कोई भी, या जैसे आपका क्या कहते हैं, आपका ये ब्लाइट टॉक्स है, या तो आपका ये जो आपका चूना और मिला तो जाता है कॉपर बेस्ड, हाँ बोडो मिक्सचर, उसकी आप एक ड्रेंचिंग कर सकते हैं। दूसरी आपका कार्बेंडाजिम है, वही मैं इससे पहले भी मैंने बात की थी, रूट रॉट और कॉलर रॉट, ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं लोग हमेशा ना। ये आपका कॉलर रॉट और रूट रॉट दोनों का आपका ट्रीटमेंट अलग है, उसमें सेम ट्रीटमेंट नहीं जाएगा। तो रूट रॉट में आप क्या कहते हैं, कार्बेंडाजिम जो आपका बेविस्टिन आता है, और एक ऑरियोफंजिन आती है, सिस्टमिक फंजी, हाँ सिस्टमिक फंजी कोई भी कर सकते हैं। और अगर आपका कॉलर रॉट है जो आपका तने के पास है, जो बाहर को सड़न होगा, तो उसमें आप मैनकोजेब यूज़ करेंगे। आप कॉन्टैक्ट जो फंजीसाइड आपकी वो रहेगी आप, ठीक है। नहीं, मेन आपका ये है कि आपने इसमें क्या हालत है, ड्रेनेज प्रॉपर रखनी है, आपने नमी नहीं होने देनी है आपने तौली में अंदर। अच्छा, अगर इसका ट्रेनिंग अगर हो गया कोई क्वेश्चन है तो चलो और भी है, तो मैं उसका बता देता हूँ आपको। भाई जो सॉइल सैंपल आपने कैसे लेना है उस चीज़ का मैं आपको बता देता हूँ। सॉइल सैंपल का, तो सॉइल सैंपल अगर आपने जो लेना है ना जी, जैसे आपका मान लो ये आपका एक बगीचा है, ठीक है, 1 2 3 खेत है आपके। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है, जब भी आपने सॉइल सैंपल लेना है वो आपने हमेशा बेसिन के अंदर से, बेसिन मतलब आपका जो तौलिया है, तौलिए के बाहर से आपने कभी भी आपने सॉइल सैंपल नहीं लेना है, ठीक है जी। और फिर क्या करना है, जैसे आपका ये बगीचा है, मान लो इसमें 100 पौधे लगे हैं, तो 100 पौधे में ये सॉइल सैंपल लेने का मतलब ये नहीं कि 100 के 100 पौधे से मिट्टी लें। 100 पौधे हैं तो आपके 100 में आप लगभग आपने 10 पौधों से आपने मिट्टी लेनी है, जिग-जैग पोर्शन में 1 2 ऐसे करके आपने चूज़ करने हैं, उसमें से आपने पौधे बीच में कि आपका पूरा एरिया आपका कवर हो जाता है। तो फिर क्या होता है, सॉइल सैंपल जैसे आपका ये पौधा है, इसी का कैनोपी आपकी वहाँ तक जा रही है, पर आपका बेसिन आप यहाँ तक बना रहे हैं, तो ठीक है। जो आपकी मेन आपकी क्या होता है, रूट सिस्टम जो होता है आपका, अंदर से आपकी मोटी जड़ें निकलती है, ठीक है जी, और बाहर जैसे आती है तो उसमें आपका थोड़ी उसे सेकेंडरी, सेम वैसा जैसा ऊपर प्लांट होता है ना जी, सेम वैसा ही रूट सिस्टम होता है। पहले मेन स्टेम जाती है, मेन स्टेम से आपके ये लेटरल निकलते हैं, लेटरल से आपके सब लेटरल निकलते हैं, ठीक है जी। वैसे ही नीचे होता है आपका पहले टैप रूट से आपकी लेटरल रूट्स निकलेगी, उससे आपके फिर नीचे आपकी सब लेटरल से आगे आपके रूट हेयर्स जो आपके बिल्कुल पत्ते होते हैं, जो सबसे ज़्यादा काम के होते हैं। जो रूट हेयर्स होते हैं वही आपका जो भी न्यूट्रिशन आपका अपटेक होना है, रूट हेयर्स का सबसे मेन काम होता है जी उसमें। यहाँ अंदर तौलिया बनाने का कोई काम नहीं है, आप यहाँ तौलिया ना भी बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ बाहर भी ऐसा है, जब भी आप तौलिया बनाते हैं तो आपने इतना गहरा तौलिया नहीं बनाना है कि आपका रूट हेयर जो आपके डिस्टर्ब हो जाए। तो इसलिए आपने जो आपने सॉइल सैंपल लेने की बात कर रहे हैं वो आपने यहाँ से कभी नहीं लेना है। तो आपका जो तना है, तने से कम आपका 1.5-2 फुट बाहर जिस पोर्शन में आप जो आपका क्या करते हैं, आप ये आपका न्यूट्रिशन देते हैं, उस पोर्शन से लेना है आपने, ठीक है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने ऊपर की मिट्टी हटा देनी है एक बार ऐसे, तो आपने आधा फुट पहले खोदना है नीचे इसको। जैसे आधा फुट आप खोदेंगे ना जी, आधा फुट का आपका जैसे गड्ढा बन गया, आधा फुट के आपने नीचे से नहीं मिट्टी निकालनी है। जैसा आपका गड्ढा बना तो आपने ऐसे करके सीधा मतलब वहाँ यहाँ से लेकर नीचे आधा फुट तक की सारी मिट्टी लेनी है आपने, ऐसे करके नीचे ऐसे करके निकाल के, ठीक है जी। पूरे ऐसे नहीं कि आप आधे फुट के यहाँ से हटा दिया फिर आधे फुट के नीचे की मिट्टी निकाल रहे हैं, वो नहीं आपने। जैसे आधे फुट का आपने गड्ढा खोदा, ठीक है, फिर उसमें आपने साइड से मतलब ऐसे करके नीचे, ताकि आपका यहाँ से लेकर नीचे आधा फुट तक की आपकी सारी सॉइल आपकी बाहर निकले, ठीक है। ऐसे कर आपने क्या करना है, पूरे 10 पौधों से, मान लो 100 पौधों का बगीचा है तो 10 पौधों से आपने मिट्टी लेनी है। मिट्टी लेने के बाद क्या करेंगे, आप एक तरपाल ले लो या तो आप कोई कुछ भी ले लो, नीचे आपका कट्टा ले लो, ठीक है, उसके ऊपर रख लो मिट्टी। आप जैसे आपने मान लो 3 किलो मिट्टी निकाल दी, सबसे पहले उससे पत्थर जितना अभी गड़ी सड़ी चीज़ वो लकड़ी है सारी निकाल दो, सारी निकाल और मिट्टी आपने सारी मिक्स कर लेनी है आपस में। मिट्टी मिक्स करने के बाद जो उसमें पत्थर कंकर जितना भी है, कोई भी आपका ये गलते सड़ा गला कोई भी मटीरियल है उसको निकाल दो। मिक्स करने के बाद आप उसका ढेर लगा दो, आप ऐसे कर ढेर लगाने के बाद एग्जैक्टली उसको मतलब या तो डंडी ले लो, कुछ भी ले लो, आधा नीचे फेंक दो, आधा रहने दो उसको, फिर आप उसको अच्छे से मिक्स करके फिर उसको ऐसे करके आपने आधा पोर्शन बाहर डालते रहना। लास्ट में जब आपके पास आधा किलो मिट्टी या 400-500 ग्राम जब मिट्टी रहती है वो आपने सॉइल सैंपल लेना है। मान लो ऐसे आज आपने सॉइल सैंपल लिया, आप नहीं जा पाए वहाँ पर सैंपल को आप कल लैब तक ले जाने के लिए, आपको टाइम लगे जाने के लिए, तो आपने जो मिट्टी है ना वो आपने हमेशा इसमें छाँव में रखनी है, आपने धूप में नहीं रखनी है मिट्टी, आपने छाँव में घर में कहीं भी रख लो, उसको फैला के मिट्टी को, उसके बाद उसको मिट्टी को लेके आप सॉइल सैंपल के लिए ले जाओ। ये है सॉइल सैंपल का तरीका। कभी भी मतलब लेकाय में जानी है वो मिट्टी प्लास्टिक उसमें या कोई कपड़े उसमें ऐसा है कि आप ये जो देखते हो ना प्लास्टिक जिसमें बिल्कुल ही आपका वो नहीं आती है, अंदर वो हवा नहीं आती, उसमें तो नहीं लेना, थोड़ा मतलब ऐसा होना चाहिए जिसमें, हाँ ये दूसरे वाली जो थैली थी आप उसमें ले जाओ, ऐसा नहीं कि अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है, भुरभुरी होनी चाहिए मिट्टी जो आपकी बड़ी पतली है ना, पतली मिट्टी, और उसमें पत्थर कंकर वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए।
ये इस तरीके से आपने सॉइल सैंपल लेना है। कभी भी आपने तौलिए से बाहर आपने सॉइल सैंपल नहीं लेना है। आधा फुट आधा फुट बस आधा फुट से ज़्यादा नहीं जाना है। आधा फुट आपने खोदा तो फिर आपने सीधा नीचे आप कोई भी मतलब कोई पैनी सी चीज़ ले लो या दरार जैसा ही ले लो आप, उससे नीचे ऐसे करके सीधा यहाँ से लेकर नीचे आधा फुट तक का पूरा पोर्शन निकालना है आपने सॉइल का। वो आपने सॉइल सैंपल के लिए मिट्टी लेनी है। और सॉइल साल तक लेनी पड़ेगी मिट्टी आपको? 4 साल 5 साल 10 साल? सर देखो वैसे तो आप सॉइल सैंपल वैसे हर साल ही करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सॉइल सैंपल जब आप सैम्पलिंग आप हर साल, क्योंकि हर साल आप खाद डाल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आपको क्या पता भी क्या है क्या नहीं है। वैसे आपको मतलब 1-2 साल 2-3 साल में एक बार आपको सॉइल सैम्पलिंग जरूर करा लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको न्यूट्रिशन जो है वो मैनेज करना चाहिए अपना कि भाई मुझे क्या डालना है क्या नहीं डालना है। क्योंकि कई चीज़ ऐसा है कि हम न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमें ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, तो फिर क्या फ़ायदा उसको डालने का, वो वेस्टेज है। ठीक है ना जी। पत्तियों की जांच है ये कब? पतिया की जांच है आपकी, जो सेब होता है ये सेब का आपका 15 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक का। हाँ, आप हमारे डिपार्टमेंट में हर साल होती है, तो 15 जुलाई से 1 अगस्त के बीच आप कभी भी लीव्स लाएँ। वो आपका पत्ता लेने का ये तरीका है, जैसे ये आपकी टहनी है ना जी, ये वाली, ठीक है ना, आपने यहाँ के पत्ते लेने ना आपने यहाँ के ले लीजिए, ये यहाँ के बीच के यहाँ से पत्ते, वो भी स्वस्थ पत्ते जिसमें बीमारी ना हो। कई बार लोगों को गलती लगती है, हमारे ऑफिस में कई बीमारी वाले लाते हैं, इसमें दाग होते हैं ना बड़े हुए, कुछ आपका ये है कि मार्सोनिना लगा होता है या तो आपका अल्टरनेरिया, वो वाले पत्ते वो नहीं। एक्चुअल में वो जो पत्तियों की जांच होती है वो सिर्फ आपका न्यूट्रिशन बेस्ड जांच होती है, वो आपका कोई बीमारी वाली जांच नहीं है। ठीक है ना जी। तो ये है नहीं फ्रेश पत्ता जो इसके बीच का होगा, जुलाई में तो फ्रेश होगा, जिसका मतलब आपका बढ़िया हो, आपका सरफेस एरिया काफ़ी हो, बड़ा पत्ता हो, आपने वो लेने इसके बीच वाले एरिया, ना ही आपने टॉप के ना ही आपने पीछे के पत्ते। हाँ, डेवलप पत्ता वो भी धोने पड़ेंगे? धोने नहीं, उसको धोने की जरूरत नहीं है, उसको ले आओ आप। और उसका भी वही, जब आप उसको घर पे रखोगे ना आप, तो उसको आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, उसको आपने छाँव में रखना है। हाँ, फैला के, मतलब गिल्ला पत्ता नहीं लाना है आपने हमारे पास। अगर मान लो कि बारिश के टाइम में आप सैंपल ले रहे हैं तो उसको आप थोड़ा छाँव में रखें, ताकि उसका मॉइस्चर क्या कहते हैं जिसमें गीला बना है वो निकल जाए, और आप उसको तब उसको आपने हमारे पास लाना है। रोज तो नहीं होती ना। और दूसरा आपका ये है सॉइल सैंपलिंग। सॉइल सैंपलिंग आप जब भी करते हैं तो सॉइल सैंपलिंग आपकी हमेशा ही आपका न्यूट्रिशन अप्लाई करने से पहले आपकी सॉइल सैंपलिंग आपने करनी है। ऐसा नहीं कि आपने न्यूट्रिशन डाल दिया उसके बाद आप सॉइल सैंपल ले ली तो फिर कोई फायदा नहीं उसका सॉइल सैंपल लेने का। ठीक है ना, ये है। सामान्य पीएच कहाँ तक होना चाहिए?